अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, क्या हाल है आप सब लोगों के। और स्क्रीनिंग की तैयारी आप लोगों की कैसी जा रही है। आप लोगों को वो समझ तो आ गए होंगे ना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि केपीपीएमएस के जो स्क्रीनिंग है उसमें मतलब उनके उन रूल्स के तहत जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पैटर्न भी सारा आप लोगों को समझ आ गया होगा लास्ट वीडियो में। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ना कंपाइल किए थे सारे मतलब इंग्लिश के जितने भी पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज थे उनको ना, ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। तो अभी जो है हाफ हम लोगों ने लास्ट और फर्स्ट जो हमारी पार्ट वन की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कर लिया था सारा। और अभी जो ये है हमारे पास ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। और इसमें जो है हमारे साथ जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एएसएफ के जो अभी पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट सॉरी वन पेपर जो अभी होने वाला है असिस्टेंट डायरेक्टर का एएसएफ में। तो वो स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ, क्योंकि इंग्लिश जो है वो तो सेम ही होती है सबकी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जैसे कि पैटर्न था लास्ट टाइम वैसे ही है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द वर्ड और फ्रेज दैट कीप द बेस्ट मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस इफ इट्स सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज। हमने जो है चार जो हमारे पास नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस उनमें से एक ऐसा वर्ड चूज करना है जो कि अंडरलाइन जो वर्ड है या फ्रेज अगर कोई अंडरलाइन है तो उसका मीनिंग दे। ठीक है, तो ये हमारे पास है कंपंक्शंस। तो कंपंक्शंस किसको कहते हैं? एनसाइटी को। ठीक है, एनजाइटी हो गई हमारे पास, सैडनेस हो गई, ठीक है, परेशानी, डिप्रेशन। इसको हम और वर्ड्स मैं इसके बता देती हूँ दो तीन, ताकि अगर इनमें से कोई एक आए ना तो आप लोगों के सामने यानी कि आए तो आप लोगों को याद हो कि ये इसको क्या कहते हैं। ठीक है, क्वाम भी कहते हैं और कॉन्ट्रिशन भी हम इसको कहते हैं। सही है। तो अब हम जब ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो फर्स्ट वन पहले पहले हम ये देख देते हैं डी से। डी हमें मतलब है हेसिटेशन। हेसिटेशन का आपको पता है इसका मतलब है घबराहट। ठीक है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। एनजाइटी जो है वो अफसुर्दगी को ठीक है कहते हैं, और परेशानी को हेसिटेशन जो कहते हैं जो जल्दी जल्दी घबराहट में कोई कुछ करते हैं। कंपैशन कहते हैं लव को, अफेक्शन को। ठीक है, फोर्थ राइटनेस कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज हो। ठीक है, ये भी नहीं होगा। और हमारे पास लास्ट वन आता है रिमोर्स। ठीक है, इसका मतलब है रिमोर्स का मतलब है हमारे पास गिल्ट। तो गिल्ट भी अफसुर्दा और सैडनेस में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये होगा। ठीक है, इनको मैं क्रॉस करके दिखा देती हूँ, रिमोर्स सही है। नेक्स्ट है हमारे पास द गैरुलस ओल्ड लेडी लाइक्ड अबाउट चाइल्डहुड। तो गैरुलस का क्या मतलब है? बातूनी। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर वर्ड सामने हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही मेंशन है टॉकटिव। इसका हम इसको और हमारे पास ऑप्शन में आ सकता है लोकेशियस। ठीक है, इसका मतलब भी बातों नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूनिटिव। प्यूनिटिव कहते हैं पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। प्यूनिटिव मेयर्स वर टेकन अगेंस्ट टैक्स इवेडर्स। ठीक है, प्यूनिटिव मेयर्स, प्यूनिटिव क्या किसको कहते हैं? प्रिवेंटिव जो मेयर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसा सॉरी मतलब सॉरी प्यूनिटिव जो है वो पनिश से निकला है। ठीक है, पनिश। और पनिश जो है मतलब कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करवाना जिसके जरिए किसी को पनिश किया जाता है। ठीक है, जो टैक्स नहीं देते, अगेंस्ट टैक्स इवेडर्स। ठीक है, उसके उनमें जो है कुछ ऐसे उनके खिलाफ मेयर्स वो करना। तो हम अगर देखते हैं यहाँ पर वर्ड है इनसिग्निफिकेंट, गैर अहम, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर पर रिपल्सिव, ये भी नहीं है इसका मतलब। ठीक है, पनिश रिपल्सिव कोई इनका जोड़ नहीं बनता। डी वाला एक तो हमारे पास सी है डिसिप्लिनरी। ठीक है, और एक डी है स्टिमुलेटिंग। अब स्टिमुलेटिंग तो नहीं होगा ना, स्टिमुलेट करना किसी को भड़काना। ठीक है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है डिसिप्लिनरी। ठीक है, कुछ ऐसे मेयर्स करना जिनके जरिए पनिश किया जा सके। ही वाज चार्ज विद कंप्लिसिटी। कंप्लिसिटी किसको कहते हैं? कंप्लिसिटी कहते हैं हमारे पास है इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, किसी चीज में ही वाज चार्ज विद कंप्लिसिटी इन द क्राइम।
ठीक है, कि उसको किस चीज से चार्ज किया, कि वो जुर्म में जो है वो इन्वॉल्व है, इस वजह से उसको चार्ज किया। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, सिंपल सा इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यू कैन नॉट कमिट मर्डर विद इम्प्यूनिटी। अब पनिश का मैंने बताया था ना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्यूनिटी या प्यूनिटिव। ठीक है, उसमें पनिश को कहते हैं। अब इम जो वर्ड आ गया है, इम्प्यूनिटी, तो इसका क्या होगा, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। कुछ हिंट्स भी आप लोग लगा लिया करें ना, जो चीजें आप लोगों को वो कैब में मसला हो रहा है, तो वहां पर आप कोई फर्स्ट वर्ड का एक ले करके इसका मतलब क्या है, तो जैसे अभी मैंने प्यूनिटी का जिस तरह पनिश है, तो इम्प्यूनिटी के फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, ये तो इजी है ना, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है, सो डैश वाज द सेल्समैन स्पीच अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द न्यू कंप्यूटर सिस्टम दैट हाशिम नियरली मिस द डैश इन हिज स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है कि जो सेलमैन था, सेल्समैन, ठीक है, उसने ऐसी क्वालिटीज कंप्यूटर की बताई, तो यहाँ पर कि हाशिम ने क्या मिस कर दिया। सही है, तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, पहला है परसुएसिव फ्लॉ, ठीक है, नेक्स्ट है हार्श अमाउंट इन हिज स्टेटमेंट, तो सेकंड वर्ड को हम देखेंगे, ये तो होगा गलत, अमाउंट कौन मिस करता है। ठीक है, अगला है ग्रेटनेस, वो ये भी गलत है, ग्रेटनेस भी नहीं हो सकता, एक्यूरेसी को उसने मिस कर दिया, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो बचता है वो ये है, फर्स्ट वन। और ये कैसे आएगा, परसुएसिव, सो परसुएसिव, उसने इतना इम्प्रेस किया उसे, अपने इसकी क्वालिटीज बताकर इतना परसुएट कर दिया, माइल कर दिया। ठीक है, इतना माइल किया उसे कि वो फ्लॉ ही मतलब मिस कर गया। ठीक है ना, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, द सॉइल एट इवन अ स्लाइट डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर इज नॉट डैश, सो द फार्मर डैश ओनली द फील्ड नियर इट्स बैंक। कि जो सॉइल जमीन है, ठीक है, या मट्टी है, वो जो फासले पर है, स्लाइड जिसमें थोड़े से फासले पर है दरिया से, वो इतनी डैश नहीं है कि फार्मर्स जो है वो ओनली फील नियर इट्स बैंक, के उसके किनारे पर ही सिर्फ जो है मतलब कर सके क्या। ठीक है, तो हमें इसे फिल करना है। तो जब हम इसको देखेंगे, क्या करेंगे हम, फर्स्ट वन है, क्या वो इतनी बैरन बंजर नहीं है, तो ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता कि बंजर नहीं है। सही है, अगला है फैलो। फैलो कहते हैं कि जब जमीन में कोई हल चलाते हैं, ठीक है, तो कुछ देर के लिए उसे आराम दिया जाता है, अभी इतने जल्दी उसमें हल के बाद बीज नहीं लगाया जाता, रेस्ट दिया जाता है, तो ये कोई सेंस नहीं बनता, तो ये भी गलत है। अच्छा, एक हमारे पास ऑप्शन सी वाला है, एरेबल, के इतनी जो है वो नहीं है, फर्टाइल नहीं है, जरखेज नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरे फर्टिलाइजेबल, तो फर्टिलाइजेबल से तो इरेबल, अरेबल जो वर्ड है ये ज्यादा मुनासिब है। ठीक है, इतनी अरेबल नहीं है, इज नॉट अरेबल, सो द फार्मर्स कल्टिवेटेड ओनली। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट होगा हमारे पास, कि वो जो है सिर्फ उसके किनारों पर ही काश्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फरहाना's home looked as though it had been dashed from a rag bin। रैग बीन कहते हैं डस्टबिन को। ठीक है, हर एक्सपेंसिव कुकिंग रेंज वाज हर सोल डैश ऑफ लग्जरी। इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस का ये मतलब है कि फरहाना जो है उसने अपने घर का जो कीमती सामान था वो डस्टबिन में, रैग बीन में देखा। ठीक है, और उसमें लग्जरीज में उसका कुकिंग रेंज भी था। ठीक है, तो अब हम इसमें वर्ड्स फिट करते हैं जो नीचे दिए गए। फर्स्ट है फरहाना's होम लुक है, दो इट हैड बीन क्लीन फ्रॉम अ रैग बीन, नो ये तो नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड भी नहीं होगा, कंप्यूटराइज्ड, मॉडर्नाइज्ड भी नहीं होगा। ठीक है, अगर बचता है तो वो है सैल्वेज्ड और साइन। सैल्वेज तो वर्ड है, उसमें इसका क्या मतलब है, सैल्वेज्ड का मतलब है कबाड़ से कुछ निकालना। ठीक है, रिमूव फ्रॉम डस्टबिन, डस्टबिन ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये तो यहाँ बनता है, यहाँ सैल्वेज आएगा कि उसने निकाला अपना रैकबीन से एक घर का सामान निकाला, जो कि बहुत हर एक्सपेंसिव कुकिंग है, जिसका कीमती वो जो था वो भी सोल साइन ऑफ लग्जरी। ठीक है, तो ये सेंस बनता है, तो इसका करेक्ट ये है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द कंट्री सो काम एंड ब्यूटीफुल, मुल्क में बहुत खामोश और खूबसूरत, इट वाज हार्ड हार्ड टू बिलीव दैट, ये जो है यकीन करना मुश्किल है, समथिंग दैट कुड अकर, कि कुछ जो है मतलब ऐसा वैसा। ठीक है,
के हो सकता है वहां पर, यानी कि कुछ बुरा यानी कि हो सकता है। ठीक है, हेल्कन है हमारे पास फर्स्ट वन, ये नहीं होगा। टेम्परेट भी नहीं होगा, ये थोड़ा टेम्परेट कहते हैं नॉर्मल कुछ, मतलब सीमली भी नहीं होगा, जाहिरन मतलब जाहिर है, या सीमली दिखता है जो कुछ ऐसे। ठीक है, वर्ड है ऑन टू वर्ड। इसका ऑन टू वर्ड का मतलब जो है हमारे पास वेरी बैड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट जो है वो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास आमिर former colleagues remember him as a dash man whose dash and exhaustive working habits were worth the trouble। क्या है कि कुलीग्स जो हैं आमिर के, वो उसको कैसा आदमी देखते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उसका जो काम है एक्सहॉजिटिव वर्किंग हैबिट्स, ठीक है, काम करने की जो इस तरह की आदतें हैं, वो ट्रबल को और ज्यादा ज्यादा बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो कैसा आदमी है वो, इसमें हम लोगों ने फिट करना है। तो इसमें है कि अच्छा, पहला पहला है हमारे पास डोमिनेरिंग है। डोमिनेरिंग मैन हुज वेरीसम एंड एग्जॉस्टिव, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, डोमिनेरिंग नहीं है। अगला है कॉन्जीनियल और प्रिटेंशियस, हुज प्रिटेंशियस एंड एग्जॉस्टिव वर्किंग, तो ये तो प्रिटेंशियस तो यहाँ पर वैसे भी यहाँ मुनासिब नहीं है, यहाँ नहीं लग सकता। ठीक है, क्योंकि कुछ बुरे की बात की गई है। प्रिटेंटिव चीज जो है, जो कि जिसको बचा बचा कर या इस तरह एहतियात से कुछ किया जाए। अब दो ऑप्शन हमारे पास, एक है कैंटेंक्रस, ठीक है, और एक है हमारे पास पॉपुलर। पॉपुलर कहते हैं मशहूर को, तो ये तो वैसे भी नहीं है। सुपरसीलियस, ठीक है, सुपरसीलियस कहते हैं हॉटी, कोई इंपीरियस, ठीक है, मतलब जो कि जिनको जो है वो बहुत ज्यादा उसकी क्या है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, जिनको, ठीक है, वो ये, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कि इसको सुपरसीलियस एंड एग्जॉस्टिव वर्किंग हैबिट, नहीं, ये यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर वर्ड जो लगेगा वो होगा कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस का क्या मतलब है? कैंटेंक्रस का मतलब है हमारे पास झगड़ालू, ठीक है, लड़ाका कोई। सही है, इसको लड़ाका मैं उर्दू में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, लड़ाका या झगड़ालू। ठीक है, तो ये यहाँ पर लग सकता है कि आमिर जो है वो इतना लड़ाका और झगड़ालू आदमी है कि मेटिकुलस जो है, बहुत ध्यान और वजाहत से वजाहत और उसकी जो काम करने की आदत है वो इसको मजीद जो है उसके ट्रबल को परेशानी को बढ़ा देती है। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमने उलट इनके निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारे पास डूअर। डूअर का क्या मतलब है? सैड और ग्लूमी। ठीक है, क्या है? सैड या ग्लूमी पर्सन हो, कुछ भी। ठीक है, अब हमने इसका उलट निकालना है। उलट में हमारे पास रेडिकल तो नहीं होगा। ठीक है, रेडिकल नहीं होगा, इसके एक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव यहाँ अगर सुस्त होता, लेजी, लेथर्जिक, तो फिर एक्टिव होता। यंग भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास चीयरफुल, खुश। ठीक है, तो सैड और चीयरफुल का जो कॉम्बिनेशन है वो बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोनरेट। एक्सो, एक्स मीन निकालना। ठीक है, एक्सोनरेट किसी को किसी जुर्म से निकालना, जैसे हम इंग्लिश उर्दू में कहते हैं बाइज्जत बरी करना किसी इल्जाम से। ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी, तो इसका क्या होता है? एक्यूज, अप के इल्जाम देना। सही है, अपोजिट। अच्छा, ऑनरस। ऑनरस किसको कहते हैं? हाँ, ऑनरस ऐसी चीज जिसमें जिसमें बहुत ज्यादा ताकत लगे। ठीक है, बहुत ताकत वाला काम, तो इसका अपोजिट क्या होगा इन ऑप्शन में? इजी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिडिक्शन। प्रिडिक्ट करना कुछ बियास, जो चीजें बियास हो। ठीक है, तो इसका क्या होगा? यानी कि इसका क्या है कि प्रिडिक्शन का, जैसे कि कोई प्रेफरेंस की तरफ इंक्लाइन करना, किसी चीज को प्रेफरेंस देना। ठीक है,
प्रेफरेंस देना, ठीक है, किसी की तरफ जो है मुतवज्जा होना, तो इसका अपोजिट डिनाइल, काट देना, ये गलत, मतलब खत्म करना ये नहीं होगा। कंसीलमेंट है, अट्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिनोनिम्स में चला जाता है ना। तो अपोजिट है एवर्शन, किसी की मुखालफत करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्डेड। सॉर्डेड कहते हैं जो कि मॉरली रॉन्ग हो, ठीक है। मॉरली रॉन्ग, तो इसमें स्टिडी नो, एंथुसिस्टिक नहीं, जेनरस नहीं, और स्प्लेंडेड, इसका मतलब है बहुत उम्दा, वेरी गुड, ठीक है, इसका मतलब है। एक मॉरली रॉन्ग है और ये बहुत अच्छा, तो ऑब्वियसली यही होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैमरस। ग्लैमरस का जो वर्ड है इसका मतलब जो है क्या हो जाए होगा, ग्लैमरस मतलब इसका सॉरी, इसका सिनोनिम्स बताना है, इसका मीनिंग बताना है। तो ग्लैमरस कहते हैं एलोरिंग को, ठीक है, अट्रैक्टिव, ललचाना, ठीक है, इसका ये मतलब है। सही है। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज पास्ट पेपर से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे क्लियर हो चुके होंगे कि आप लोग किस तरह से करेक्ट जो वर्ड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तीन चार जो भी हैं उन सबको कंपेयर करें। अगर आपको लफ्जी मतलब नहीं आता तो एक फुल एक मतलब, हमारे पास अगर एक लफ्ज है तो उसमें फर्स्ट जैसे अल, ठीक है, जैसे कि हम लोग एक निशानी लगाते हैं कि इसका क्या मतलब है, वो ऐसे आप लोगों के आप लोगों को ना एक कंसेप्ट देंगे। अगर उसका मीनिंग भी नहीं आएगा तो कंसेप्ट एटलीस्ट आप लोगों को समझ आ जाएगी, जिससे आप लोग उसको वो कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने उसको निकालना है तो निकाल सकते हैं, अगर चूज करना है, आपको लगता है कि ये इसका करेक्ट यही है ऑप्शन, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।